हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। क्रोध निबंध से कुछ क्वेश्चंस को अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो क्रोध निबंध जो है इसके लेखक कौन है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है आपका, देश दुख के कारण की साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। भय, क्रोध, प्रतिकार। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि देश दुख के कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। दुख के कारण के साक्षात्कार या अनुमान से मतलब आपको जो दुख पहुंचा है, ये दुख का कारण क्या है वो जब आप जान लेते हैं या फिर अनुमान लगा लेते हैं कि इस वजह से मुझे दुख पहुंचा है, तब क्या होता है, तब क्या उत्पन्न होता है, ये आपसे पूछा गया है कि जब आपको पता चलता है कि आपका दुख का कारण ये है या आप अनुमान लगा लेते हैं कि इस कारण से मुझे दुख पहुंचा है, तब क्या उत्पन्न होता है, ये आपसे सवाल किया गया। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शंस देखिए, भय दिया है, क्रोध दिया है, प्रतिकार दिया है। 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है सही होगा। क्रोध दुख के कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये क्रोध के बारे में बोला गया कि क्रोध दुख के कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक जीवन के लिए देश की बड़ी आवश्यकता है। तो सामाजिक जीवन के लिए देश की बड़ी आवश्यकता है क्रोध, भय, बैर। तो क्रोध, भय, बैर में से अगर आप देखिएगा आपका सही ऑप्शन जो होगा वो आपका ए होगा। सामाजिक जीवन के लिए क्रोध की बड़ी आवश्यकता है। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आप में से कोई भी अगर थर्ड आरएसटी के लिए या फिर थर्ड आरएसटी के लिए, देखिए थर्ड आरएसटी के लिए कोर्स कंप्लीट हो गया है, उसके लिए अभी कोई क्लासेस नहीं होगी, आगे चल के मॉक टेस्ट होगा। तो उस हिसाब से अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको पेडागोजी हिंदी के लिए ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कमेंट में जो है नंबर मिलेगा, आप उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देश का वेग प्रबल होता है। क्रोध, अमर्ष, बैर। देखिए यहाँ पर जो सवाल किया गया है, आपसे पूछा गया कि किसका वेग प्रबल होता है, क्रोध का, अमर्ष का या बैर का। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्रोध का वेग जो है प्रबल होता है। इतना सारा क्वेश्चन जो है, अभी देखिए 3 क्वेश्चन, तीनों का लगातार आंसर जो है क्रोध बन रहा है। ये इसलिए दिया गया है ताकि इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझिए, ताकि एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आए तो आपसे कोई गलती ना हो। क्रोध का वेग प्रबल होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सब मनोविकारों से फुर्तीला है। डेज सब मनोविकारों से फुर्तीला है। क्रोध, प्रतिकार, दया। अब अगर 4 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ क्रोध को बोला गया कि सब मनोविकारों से फुर्तीला है क्रोध। क्वेश्चन नंबर 5, क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में डेज का संचार करना हो रहता है। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य मतलब जब व्यक्ति क्रोधित होता है, क्रोधित व्यक्ति जो जो करता है वो होगा उसका उग्र चेष्टा। वो उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य होता है हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में डेस का संचार करना। तो यहाँ पर ऑप्शंस को अगर आप देखिएगा, भय, क्रोध, दुश्मनी। आपका सही ऑप्शन जो होगा वो ए होगा कि क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करना रहता है। एक व्यक्ति जब क्रोधित होता है वो दूसरा को मतलब सामने वाला को तकलीफ पहुंचाने से पहले ये सोचता है कि कैसे उसको डरा दिया जाए, उसमें कैसे भय उत्पन्न हो। ठीक है, इसलिए बोला गया है यहाँ पर कि क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करना रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्रोध डेस करने वाला मनोविकार है। शांति स्थापित करने वाला, शांति भंग करने वाला, सामंजस्य स्थापित करने वाला। 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 6 नंबर का आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्रोध जो है शांति भंग करने वाला मनोविकार है। मनोविकार भी याद रखिए, और ये कैसा मनोविकार है, शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी डेस का संचार करता है।
क्रोध का संचार करता है, भय का संचार करता है, या अपनापन का संचार करता है? 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो है ए होगा। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इसका आंसर जो है भय होगा, जबकि आप लोग बुक में जाकर ध्यान से पढ़िए, वहाँ पर दिया है एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्रोध के प्रेरक डेस प्रकार के दुख हो सकते हैं। तो क्रोध के प्रेरक डेस प्रकार के दुख हो सकते हैं। 1 प्रकार के दुख, 2 प्रकार के दुख, या 3 प्रकार का दुख। 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 8 नंबर का सही ऑप्शन जो है बी है। क्रोध के प्रेरक 2 प्रकार के दुख हो सकते हैं, एक अपना दूसरा पराया। ठीक है, क्रोध के प्रेरक 2 प्रकार के दुख हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्रोध का एक हल्का रूप है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि क्रोध का एक हल्का रूप क्या है? चिड़चिड़ाहट, दया, भय। 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, क्रोध का एक हल्का रूप जो है वो चिड़चिड़ाहट है। याद रखिएगा, मानसिक रूप से उनको कमज़ोर बताया जाता है जो हमेशा चिड़चिड़ाते हैं, और क्रोध का एक हल्का रूप भी बोला गया है किसको? चिड़चिड़ाहट को। क्वेश्चन नंबर 10, किसी बात का बुरा लगना उसकी असह्यता का क्षोभयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना डेस कहलाता है। तो किसी बात का बुरा लगना उसकी असह्यता का क्षोभयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना क्या कहलाता है? आपसे पूछा गया। वैर, अमर्ष, क्रोध। 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो आपका होगा बी ऑप्शन सही होगा। किसी बात का बुरा लगना उसकी असह्यता का क्षोभयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना अमर्ष कहलाता है। 7 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है बी है। यहाँ तक था आपका 10 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और आप में से अगर पेडागोजी हिंदी के लिए या थर्ड आरएसटी के लिए कोई अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट में जो नंबर दिया गया आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं।